राजस्थान के रेगिस्तान में बसे एक पुराने गांव भूतगढ़ की पहचान एक वीरान हवेली से होती थी। इस हवेली का नाम था काला महल। कहते हैं कि 100 साल पहले यहाँ राजा रणधीर सिंह अपनी रानी और नौकरों के साथ रहते थे। लेकिन एक रात पूरी हवेली में आग लग गई, कोई नहीं बचा। उसके बाद से इस हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग दिन में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। रात को तो वहां दूर से भी कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन आज से शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जहां 4 दोस्तों ने इस हवेली का रहस्य जानने की ठानी, और फिर जो हुआ उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त अजय, कविता, राकेश और सुनील गर्मियों की छुट्टियों में राजस्थान घूमने आए। उन्होंने कई जगहों की सैर की, लेकिन जब उन्होंने गांव के लोगों से काला महल का किस्सा सुना तो उनका रोमांच बढ़ गया। अजय बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। अगर तुम लोग चाहो तो हम आज रात हवेली में चल सकते हैं। कविता थोड़ी डरपोक थी। उसने कहा, मुझे तो यह ठीक नहीं लगता। लोग इतने सालों से डरते हैं, कुछ तो बात होगी। राकेश हंसते हुए बोला, अरे यही तो असली एडवेंचर है, चलो रात को चलते हैं। अगर भूत मिल भी गया तो उससे दोस्ती कर लेंगे। सुनील बोला, ठीक है, लेकिन हमें टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान ले जाना चाहिए, पता नहीं कितनी देर रहना पड़े। चारों ने तय किया कि वे आधी रात को हवेली में प्रवेश करेंगे। रात के 12 बजे चारों हवेली के विशाल दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा जंग लगा था और आधा टूटा हुआ। हवा के झोंकों से दरवाजा अपने आप चरमराकर हिल रहा था। अजय ने दरवाजा धक्का दिया और वह धीरे धीरे खड़खड़ाता खुल गया। अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडी हवा लगी, जैसे किसी ने उनकी सांसें चुरा ली हों। हवेली के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। जाले लटके हुए थे, दीवारों पर काई जमी थी, छत पर चमगादड़ें उड़ रही थीं। कविता कांपते हुए बोली, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। अजय बोला, इतनी जल्दी डर गई, अभी तो असली मजा शुरू हुआ है। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी तेल की लालटेन अपने आप जल उठी। चारों दोस्त हैरान रह गए। हॉल में एक बहुत बड़ी राजा रणधीर सिंह की पेंटिंग लगी थी। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था और आंखें किसी जीवित इंसान जैसी लग रही थीं। राकेश बोला, लगता है किसी ने यहाँ पहले से तैयारी कर रखी है। ये लालटेन अपने आप कैसे जल सकती है? उसी वक्त कविता ने देखा कि पेंटिंग की आंखें हिल रही थीं। वह चीख पड़ी, वो पेंटिंग हमें घूर रही है। सबने ध्यान से देखा, सचमुच पेंटिंग की आंखें हिल रही थीं। सुनील ने कैमरा उठाया और वीडियो बनाने लगा। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद साया दिखाई दिया। लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था। अजय बोला, यह सब हमारी आंखों का धोखा है, चलो ऊपर की मंजिल पर चलते हैं। ऊपर की मंजिल पर जाते ही एक बड़ा दरवाजा मिला, जिस पर ताला लगा था। राकेश ने पत्थर से ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से तेज चंदन और धूप की गंध आई। कमरे में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। अजय ने उसे खोला तो उसमें से एक रानी का गहनों का डिब्बा और एक पुरानी डायरी मिली। कविता ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, आज की रात मेरी आखिरी रात है। महाराज ने अपनी हवस और लालच में मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है।
मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। डायरी यहीं खत्म हो गई। कविता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, ये हवेली किसी रानी की कैदगाह रही होगी। शायद इसी वजह से उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। तभी अचानक बक्सा अपने आप बंद हो गया और कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं और तेज हवा चलने लगी। मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। चारों दोस्त डरकर एक दूसरे से लिपट गए। अचानक दीवार पर खून से लिखा नजर आया, यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब मर जाओगे। राकेश ने कांपते हुए कहा, ये किसने लिखा? अभी तो दीवार साफ थी। उसी समय एक औरत की चीख हवेली में गूंज उठी, आ आ। तभी कमरे के बीचों बीच धुएं का एक गोल घेरा बनने लगा। धीरे धीरे उस घेरे से एक सफेद कपड़ों में औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। वह औरत चीखते हुए बोली, मैं इस हवेली की रानी हूँ। रणधीर सिंह ने मुझे जिंदा जला दिया था। अब मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। रानी का साया धीरे धीरे चारों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा। राकेश डर के मारे चिल्लाया, हमसे क्या चाहते हो? रानी बोली, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन पहले मुझे बलि चाहिए। यह सुनकर सबकी रूह कांप गई। अजय ने हिम्मत करके जेब से एक माचिस निकाली और पास रखे लकड़ी के डिब्बे में आग लगा दी। आग की लपटें फैलते ही रानी का साया पीछे हट गया। दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। चारों दोस्त वहां से भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे, लेकिन हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही देखा कि दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर से पूरा गांव सोया हुआ था। किसी को कोई आहट नहीं थी। अंदर हवेली में फिर वही आवाज गूंजी, कहा था न, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। चारों एक कमरे में छिप गए। कविता बोली, शायद रानी की आत्मा को मुक्ति दिलाने का कोई उपाय है। उसकी डायरी में कुछ लिखा था, हमें फिर से उस कमरे में जाना होगा। अनिच्छा से सब वापस ऊपर गए और बक्सा खोला। इस बार डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस दिन कोई मेरी राख को नदी में प्रवाहित करेगा, उसी दिन मेरी आत्मा मुक्त होगी। सुनील बोला, तो हमें उसकी राख ढूंढनी होगी। रानी का साया फिर सामने आया और जोर से चिल्लाई, कभी नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लेकिन अजय ने बक्से के अंदर एक छोटा मिट्टी का घड़ा देखा। उसमें राख भरी थी। उसने घड़ा उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही राख बाहर गिरी, हवेली की दीवारें हिलने लगी, तेज रोशनी फैली और रानी का साया दर्दनाक चीख के साथ हवा में विलीन हो गया। हवेली अचानक शांत हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों दोस्त डर और थकान से पसीने में डूबे हुए बाहर निकले। सुबह होते ही गांव वालों को पता चला कि हवेली से सैकड़ों साल पुराना श्राप मिट चुका है। लेकिन उन चारों की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। वे जब भी रात को आंखें बंद करते, रानी की वह चीख उनके कानों में गूंज उठती। आज भी जब कोई उस हवेली के खंडहर में जाता है तो दीवारों पर हल्की सी राख की परत दिखाई देती है। कहते हैं वह रानी की अधूरी याद है जो कभी पूरी तरह मिट नहीं सकती। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? तो और भी डरावनी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली रात जब अंधेरा छाएगा, हो सकता है अगली कहानी सिर्फ आपके लिए हो। घोस्ट।